Assalamu alaikum viewers, I am Fahadrin, lecturer in chemistry. Like and share my videos and subscribe to my channel College Chemistry with Fahad. Today we discuss the Pauli exclusion principle. Pauli exclusion principle में ये बताया गया कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके अगर हम क्वांटम नंबर्स आपस में कंपेयर करें तो दो इलेक्ट्रॉन्स के चार क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं आ सकते, वो हमेशा डिफरेंट होंगे। मैक्सिमम डिफरेंट उनमें चारों के चारों डिफरेंट भी हो सकते हैं और एटलीस्ट एक जो है क्वांटम नंबर वो ज़रूर डिफरेंट होगा। तो क्वांटम नंबर्स के हवाले से एक और वीडियो जो है अपलोड की हुई है, उसमें से आप क्वांटम नंबर्स के हवाले से वो वीडियो देखें तो आपको पता चलेगा। इसकी स्टेटमेंट है कि इन एन एटम नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव अ सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स होते भी 4 हैं, वो चारों के चारों सेम नहीं हो सकते किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है कि एक एटम है, उसके इलेक्ट्रॉन 2p4 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल है, p सब शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। इसमें ये मैंने लिखा है कि 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन है और एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में एक ग्रीन कलर से मेंशन किया है और दूसरा रेड कलर से। इन दोनों की जो स्पिन है वो एंटी पैरेलल है, अगेंस्ट में है, एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। इस ऑर्बिटल को px, py और pz कहा जाता है। ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, इन तीनों की जो एनर्जी है वो सेम है। अब हम इसके जो ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इनको हम कंपेयर करें, इनके क्वांटम नंबर्स आपस में कंपेयर करें तो ये जो स्टेटमेंट है क्लियर हो जाएगी। तो कंपेयरिंग px इलेक्ट्रॉन्स, px के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ग्रीन कलर में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है और दूसरा रेड कलर में। तो ये 4 क्वांटम नंबर्स हैं। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, m से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और s से स्पिन क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स वो वैल्यूज़ हैं जो एटम के अंदर ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन और नंबर ऑफ शेल्स के हवाले से डेटा जो है वो प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन। तो नंबर ऑफ शेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ऑफ जो शेल होगा वो सेम होगा। n की वैल्यू 2 होगी इस इलेक्ट्रॉन के लिए और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी 2 होगी। और एजीमुथल क्वांटम नंबर p के लिए एक ही किस्म की शेप होते हैं, p ऑर्बिटल्स के, तो इसके लिए l की वैल्यू जो है वो 1 है और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी वही सेम होगी क्योंकि सब शेल जो है वो सेम है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम कैलकुलेट करेंगे तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैलकुलेट किया जाता है -l से 0 और +l। तो 1 है तो 1 का -1, फिर 0, फिर +1, इसी तरह से -1, 0 और +1 इन दोनों के मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो भी सेम आ रहे हैं। मगर जो आखिरी क्वांटम नंबर है वो स्पिन क्वांटम नंबर है, जो कि यहाँ से क्लियर हो रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है, एक क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है स्पिन और दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है, तो -1/2 और +1/2। तो आपने ये जाना कि 4 क्वांटम नंबर्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स के हमने कंपेयर किए, एक ही एटम के अंदर हैं, तो वो चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं आ रहे। मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर सेम आ सकते हैं, चौथा क्वांटम नंबर हमेशा जो है वो डिफरेंट आएगा, जहाँ जैसे यहाँ पे स्पिन जो है वो डिफरेंट आ गई। तो ये डेफिनेशन क्लियर होगी कि एक एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स के पास 4 क्वांटम नंबर सेम कभी भी नहीं हो सकते। तो वही वर्डिंग में लिखा कि हियर फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर इज डिफरेंट फॉर दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स। पाउली ने एक और भी स्टेटमेंट दी कि जो ऑर्बिटर है उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। द कैपेसिटी ऑफ ऑर्बिटल इज दी 2। सो एन ऑर्बिटल कैन ऑक्यूपाई मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। और एटम के अंदर 4 क्वांटम नंबर डिफरेंट हो सकते हैं मगर सेम जो है वो नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल हम कहें कि 2s और 3p है, तो इन दोनों का जो शेल है n की वैल्यू s के लिए 2 और यहाँ पे 3 हो गई, l की वैल्यू s के लिए 0 और p के लिए 1 हो गई। इसी तरह से इनका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी डिफरेंट आएगा। स्पिन क्वांटम नंबर सेम आ सकता है अगर दोनों सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हों दोनों के अंदर, मगर अगर एक के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन है और दूसरे के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो फिर स्पिन भी जो है वो डिफरेंट आ जाएगा। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सिर्फ जो है यही डेटा दे रहा है कि 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं आते, और उसके दूसरा ये वैल्यू होती है कि ऑर्बिटल की कैपेसिटी 2 है। जैसे p सब शेल के पास 3 ऑर्बिटल हैं, px,
पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल। तो हर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पी सब शेल के अंदर 6 हैं। तो ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। मेरे चैनल को ज़रूर जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोज़ को और दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।